हाय दोस्तों, बहुत नमस्कार। जैसे मैं आप सबको कहता हूँ कि हमें हमारा जो जम्मू डिवीज़न है या कंडी रीजन है, जहाँ भी नहर भी निकल रही है तो पानी की व्यवस्था भी अच्छी हो जाएगी। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमारे लड़कों को जिनके पास 2 या 3 कनाल ज़मीन हो, अपनी डेयरी फार्म खोलना चाहिए। और गवर्नमेंट की स्कीम भी होती है, अगर आप 5 गाँव जर्सी जहाँ जो हमारी लोकल गाय, हाँ लोकल गाय होती है, उसको भी रखें तो आप 30 से 50 हज़ार रुपये मंथ अच्छे सारे खर्चे करके निकाल सकते हैं। मेरे साथ कैप्टन कश्मीर सिंह जी हैं, जो सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने यही व्यवसाय स्टार्ट किया, वो भी जम्मू हार्ड कोर सिटी में ये काम कर रहे हैं। तो हम गाँव में रहने वाले तो बड़ी अच्छी तरह व्यवस्था इसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो कश्मीर सिंह जी कैसे आप बताओ थोड़ा अपने इस डेयरी के बारे में। तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ। मैं 2015 में रिटायर हुआ था। 2 साल में ऐसे मतलब कोई काम नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि लोग जो है बाहर रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई नौकरी ढूंढते हैं। तो मेरे मन के अंदर ये बात थी कि मैं नौकरी ढूंढने के बजाय मैं अपने घर में ही काम करूँ। ठीक है, घर में भी रहूँ और थोड़ा इनकम सोर्स भी बढ़े। और दूसरे नंबर क्या था कि हम किसान हैं, जाट कौम से संबंध रखते हैं, किसान है और किसानी हमारा जो है ये व्यवसाय है। और हमें बचपन से ही माल पशु रखने का शौक था, घर में रखते थे। और दूध पीने वाले हैं हमारे पिताजी जो थे वो पहलवान थे, हमने भी स्पोर्ट्स में काम किया। मेरे बड़े भाई जगदीश चंद्र जी वो एथलेटिक के कोच हैं। तो दूध पीना हमारे परिवार के अंदर एक मतलब कि शुरू से ही होना भी चाहिए, सेहत भी स्वस्थ रहती है और आदमी बिल्कुल। दूसरे नंबर एक बात ये है कि जब मैं आया तो मैं यहाँ देखा और डब्बे में दूध लेके आते थे, वो क्या नाम है जो दोधी वगैरह कैन में। एक दिन मैंने दूध लिया तो मुझे वो पहले तो घर वाले लेते थे, मुझे उसका टेस्ट तो आता नहीं था। तो एक दिन मैं वो दूध लिया और एक कांच के गिलास में मैंने उसमें जार में रख दिया। तो जब थोड़ी देर के बाद ना उसके अंदर जो भगवान जानता ओवरडेड पाउडर था या क्या था, वो नीचे बैठ गया और ऊपर नीला पानी आ गया। तो दूध की मलाई तो ऊपर की तरफ जाती है। हाँ, मैंने बिल्कुल, बोला बिल्कुल। ये जहर से कम नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो मैंने उसको क्या किया, फिर मैं बोला कल से लेकर दूध लेकर नहीं आना। मैं यहाँ से गया और एक गाय लेके आ गया घर। आज उस गाय की बदौलत और कुछ हमने मेहनत करी। मेरे पास इस समय 21 पशु हैं। मेरे पास 50 लीटर से लेकर तक गाय है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी गाय आपने इनकी देखभाल भी बड़ी अच्छी तरह से कर रखी है। और ये मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ कि हमारे अपने लोकल एरिया में इतनी अच्छी डेयरी है हमारे पास। और हमारे लोग ये जैसे आपकी ये मैं गायें देख रहा हूँ, ये बहुत बड़ी हैं। और आपने बताया कि हमारे घर से हैं सारी, मैंने 1-2 ली थी, बाकी यहीं से ब्रीडिंग की है। फोस्टल फ्रीजियन है सारी की सारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी बड़ी गाय है, 55 लीटर दूध देती है। 55 लीटर। हाँ, ये 55 लीटर देती है। ये भी 40 लीटर के लगभग दूध देती है। हाँ, और मुझे लगता है कि ये कोई 1.5-2 लाख के आसपास होंगे इनके रेट, है ना? खरीदनी हो किसी ने, है ना? जी। और ये सब जो है बच्चियाँ जो है मेरे घर की हैं। इसके इससे भी एक बड़ी गाय थी जो पहले ब्याह की गाय थी ना, जो मैं लेके आया था 2018 अप्रैल की 7 तारीख, जो उसके पीछे बछड़ी आई थी। इस गाय से ऊंची, एक मिनट, इस गाय से तकरीबन कोई तकरीबन 4 इंच हाइट में थी और लंबी भी ज़्यादा थी। मैंने इतनी अपनी उसमें जब से मैं होश में आया हूँ इतनी बड़ी गाय मैंने देखी नहीं है। उसका तकरीबन 10-12 क्विंटल के लगभग वेट था और दूध भी उसका जो है 60 लीटर के लगभग था। तो आप हमारी नई जनरेशन को जो हमारे है उनको क्या सजेशन देना चाहते हो कि ये व्यवसाय इकोनॉमिकली बेटर है ना? बिल्कुल बेटर है। ऐसा है कि आजकल जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है ना, जब हमारा ज़माना था तो एक लड़का पास हो जाता था, घर वालों को इतनी बड़ी खुशी होती थी। आज बच्चा 95% नंबर भी लेता है तो घर वाले बोलते यार तूने 99% क्यों नहीं लिए। और जब एजुकेशन में इतने नंबर लेकर के बच्चे पास होंगे तो सभी को तो नौकरी नहीं मिल सकती। हाँ, सही है। कहीं कोई जॉब एक्सटेंड नहीं हो रहा, कोई मतलब कि हमारा बॉर्डर एक्सटेंड नहीं हो रहा कि फ़ौज बढ़ाई जाएगी। जॉब तो वही है, इलाका वही है, वही मतलब। हाँ, प्रधानमंत्री जी के भी काफ़ी एफर्ट्स हैं कि अपना व्यवसाय स्टार्ट करें और लोगों को जॉब भी दें। प्रधानमंत्री साहब, उनका ये कहने का मतलब है कि जो आजकल की जो जनरेशन है वो
मतलब कि नशों की तरफ जा रही है। क्यों जा रही है? कि रोजगार नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार को ये चीज समझते नहीं है। इस रोजगार को आजकल की जनरेशन जो है समझती नहीं है। अभी कुछ सालों में हमारे कुछ जो सालों में पुराने- लोगों ने जो किया स्टार्ट। हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो क्या करते थे? खेती करते थे, पशुपालन करते थे, पोल्ट्री करते थे। तो ये सब कुछ करके अपने परिवार का गुजारा बसर करते थे। मगर आज का जो न्यू जनरेशन है वो करके कुछ खुश नहीं है। बोलते हम पढ़े लिखे हैं। भाई तब जब वो पढ़े लिखे नहीं थे मगर वो काम करके अपना गुजारा कर सकते हैं। साथ में हमारे हिंदू परंपरा में ना ये एक बहुत ही अच्छा स्वभाव गाय माना जो जाता है। हिंदू परंपरा में इसको बहुत शुभ माना जाता है। इसको हम पूजन करते हैं। इसको हम इसका मतलब कि बहुत बोलते हैं इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की हाँ वास है। वो ऐसा माना जाता है इनका जो गोबर होता है वो भी अच्छा एक मैन्यूर वो भी रहता अच्छा है है। फसल के लिए, ठीक है। इस व्यवसाय के साथ कई ऐसे व्यवसाय जुड़े हैं। खेती का जुड़ा हुआ है। दूसरे नंबर इसका डंक है जो ये अगर हम क्या नाम है इसका वर्मी कंपोस्ट बनाए। मैंने वो देखो बायोगैस प्लांट लगाया है जहाँ इतना वो तो है नहीं है मेरे पास, ठीक है नहीं। बायोगैस प्लांट लगाया है, घर की गैस होती है, दूध बिक्री करते हैं। गोबर अगर मेरा यहाँ नज़दीक है, मैं शहर में रहता हूँ, मेरे पास ले जाने का साधन नहीं है। अगर मेरे पास ले जाने का साधन हो ना तो मैं ये गोबर भी खेत में जाके अपने में डालूँ, ठीक है, ठीक, और ऑर्गेनिक खेती करूँ और वही ऑर्गेनिक खेती का चारा जो है इनको डालूँ, ठीक है। अभी भी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ऑर्गेनिक तरीके से जो है इस काम को करूँ। थैंक यू कश्मीर सिंह जी। हम पूरे जम्मू कश्मीर में क्या पूरे हिंदुस्तान में ये आपकी बात पहुंचाएंगे और हमारी नई जनरेशन जो है ये अपने व्यवसाय स्टार्ट करे। मैं खुद मानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। थैंक यू सर। इन ब्रीड के नाम क्या हैं? ये कौन सी ब्रीड की गाय है ये? देखो इनकी जो मदर ब्रीड है सबकी HF है। हाँ बाकी आगे अलग अलग बुल हैं। कोई हॉस्टल उसका है, डेनमार्क का है, कोई दूसरे बुल का है, अलग अलग बुल के तो हैं। ये सारी अपनी है ना अपनी ये जो सब आपने अपनी हैं। मेरी सबसे पुरानी गाय ये है कि ये मैं आपको एक अब शायद ये सोच करके सुन करके हैरान होंगे कि इस गाय की 28 साल एज है। 28 वेरी गुड वेरी गुड। इस गाय की 28 साल एज है। जिस बच्चे के दूध पीने के लिए ये गाय लाई गई थी वो बच्चा आज एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर है, वेरी गुड वेरी ठीक है। और उसकी नौकरी भी 3 साल हो गई है। आगे आप इसकी एज का आइडिया लगा लो, मतलब उस बच्चे की जो है 25 साल एज हो गई है। और ये बाकी सारी जो गायें हैं ये इसी से हुई हैं? हाँ नहीं, मैं एक मोल खरीदी थी 2018 में। अच्छा, ये मेरे ससुराल वालों ने मुझे मतलब एज ए गिफ्ट के तौर पर दिया था। अच्छा, ठीक कि है। बच्चे तू सेवा बहुत करता है तो बूढ़ी गाय है तो इसको ले जा। तो ठीक है, अभी ये दूध देती है केजी इस समय, केजी उस एक टाइम, ठीक है ठीक। 2 टाइम मतलब 2 केजी दूध देती है। मगर मैं इनको प्रॉपर बाकी गायों के साथ बंडा डालता हूँ। कोई इसमें भेदभाव नहीं करता कि ये गाय जो है कम दूध देती है। कम दूध देती है तो मैं इसको नहीं डालूं। मगर ये तो एक सोचने वाली बात है कि इतनी एज में तो हाँ फिर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इसकी एज भी नहीं करवाई है। नहीं ठीक है एक बच्चा लिया है। ये जो साथ गाय बैठी हुई है ना, इसका एक ही बच्चा मैंने अपने घर में लिया, ठीक है ठीक है। और इसके नीचे दूध जो है पहले ब्याज में 40 लीटर था, ठीक है। ठीक है। उसके बाद मैंने इसकी एज नहीं करवाई क्योंकि एज इतनी हो चुकी है, मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ नहीं ठीक है। तो बाकी ये सब की सब जो है ना घर की ब्रीड है, अच्छी ब्रीड की है। ये सारा 5 साल में हुआ सब? ये सब 5 साल में। वेरी गुड, ये तो बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है। आपने तो एक अच्छी खासी डेयरी बना दी है और यहाँ पे ना? इधर ये भी बच्चियां जो है सब घर सब की घर हैं। की हैं, ठीक है। आगे बच्चियों की बच्चियां हो गई हैं आगे, हाँ नहीं ठीक है। दोतरियां बढ़ोतरियां हो गई। चलो सर, कश्मीर सिंह से हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे कि ये हमारे जम्मू में एक एग्जाम्पलरी डेयरी बने। एक मैंने ये बच्चा है, ये 7 महीने का बच्चा है। अच्छा ये वाला, ठीक है ठीक है। ये 7 महीने का बच्चा वेरी वेरी गुड। स्मार्ट बच्चा है, ठीक है। स्मार्ट बच्चा है, ठीक है। हाँ 7 महीने का। और आज जो बुल मतलब कि जो फर्स्ट आया ना वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा है और बाकी ब्रीड में ये बेहतर है। सो थैंक यू कश्मीर सिंह जी, थैंक यू। मेरी तरफ से दुआएं आपको कि ये बहुत अच्छी और भी प्रोग्रेस करें आप इसमें, ठीक है।